जय श्री राम। मैं आचार्य कृष्णमोहन शर्मा आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपसे निवेदन करता हूं कि आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब करें। आज मैं आपके सामने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। वास्तु महाज्ञान के अंतर्गत आज मैं आपके सामने आग्नेय कोण के विषय में चर्चा करूंगा। हमारे जीवन में एक घर बड़ा महत्व रखता है। संसार के सारे क्रियाकलाप करते हुए हम जब अपने घर में आते हैं तो हमको सुख से भोजन करने को मिले, सुख से सोने को मिले और नित्य क्रिया में कोई व्यवधान ना हो। हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसका घर सुख और संपत्ति से भरा हो। लेकिन अगर कहीं कोई गलती हो जाए, अगर कहीं कोई घर बनाते समय चूक हो जाए, कहीं कोई हमसे व्यवधान हो जाए, कोई परेशानी हो जाए, तो घर में सब कुछ होते हुए भी हम परेशान हो जाते हैं। नाना प्रकार की समस्याओं से हम घिर जाते हैं। प्रत्येक दिशाओं के बारे में मैं अलग अलग आपको जानकारी दूंगा। आज मैं आपको आग्नेय कोण के बारे में बताने जा रहा हूं कि आग्नेय कोण यदि दूषित है, आग्नेय कोण यदि खराब है, परेशान है अथवा दोष है तो जीवन में बहुत परेशानियां आती हैं। आग्नेय कोण में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, यह भी मैं आपको बताऊंगा। दक्षिण और पूर्व के मध्य की जो दिशा है उसको हम आग्नेय कोण कहते हैं। आग्नेय कोण जिसका नाम है उससे बोध होता है कि वहाँ पर अग्नि का वास है, और जहाँ पर अग्नि का वास है वहाँ पर हमको क्या कार्य करना चाहिए, ये भी एक सामान्य ज्ञान की बात है। आग्नेय कोण में यदि हम भोजनालय बनाते हैं, किचन बनाते हैं, तो हमारे घर में जो भी उस दिशा में बने हुए भोजन को पान करेगा, पाएगा, उसको दीर्घायु प्राप्त होगी, स्वास्थ्य लाभ होगा और सभी तरह के उसको सुख प्राप्त होंगे। लेकिन यदि आग्नेय कोण में आपने भोजन कक्ष नहीं बनाया, भोजनालय नहीं बनाया, और आग्नेय कोण में यदि आपने जल की टंकी रख दी अथवा जल की कोई दूसरी व्यवस्था कर दी अथवा कोई टैंक बना दिया या लैट्रिन बाथरूम बना दी आग्नेय कोण में, तो ये महादोष हो गया। इस दोष का परिणाम यह होगा कि घर में नाना प्रकार के क्लेश होंगे, अनेक प्रकार की बीमारियां होंगी और अनेक तरह से आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए आग्नेय कोण में कभी भी जल का स्थान नहीं होना चाहिए, बाथरूम नहीं होना चाहिए। आग्नेय कोण में केवल भोजनालय होना चाहिए। यदि आपके घर में भी आग्नेय कोण में यदि जलाशय है अथवा बाथरूम है, अंडरग्राउंड टैंक है, तो उसको तुरंत हटाइए। देखिए आप चमत्कार हो जाएगा। मैंने अच्छी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में देखा है कि आग्नेय कोण उनका दूषित था, आग्नेय कोण में उन्होंने जल का स्थान बनाया था, तो वो बहुत बड़े घाटे से गुजरे और कई कंपनियां, कई फैक्ट्रियां तो बंद हो गईं, क्योंकि आग्नेय कोण का जो स्वामी है वो शुक्र हैं और शुक्र धन के प्रदाता हैं। आग्नेय कोण एक ऊर्जा का बहुत विशिष्ट स्थान है जहाँ से पूरे परिवार में ऊर्जा आती है। इसलिए आग्नेय कोण में यदि जला है अथवा लेट बाथ बने हैं, जो भी है, उसको तुरंत हटाना चाहिए। अगर आपने आग्नेय कोण को पवित्र कर लिया तो आपका घर वास्तु दोष से मुक्त हो जाएगा। इसलिए आग्नेय कोण में केवल और केवल भोजन कक्ष होना चाहिए। और जब आग्नेय कोण में आप भोजन बनाएंगे तो आप जब भोजनालय बनाएंगे तो उसमें जब भोजन बनाने वाले का जो मुख है वो पूर्व दिशा में होना चाहिए। भोजन बनाते समय जब हम भोजन बनाएं तो हमारा मुख पूर्व की ओर होना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दूसरी दिशाओं में यदि आपने भोजनालय बनाते समय, भोजन बनाते समय दूसरी तरफ मुँह किया तो कहीं ना कहीं कोई फिर भी दोष उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए आग्नेय कोण में यदि आपने भोजनालय बनाया है तो अपना भोजन बनाते समय मुख आपका पूर्व में होना चाहिए। आग्नेय कोण में यदि आपका बेडरूम है तो वो भी एक दोष है। उस दोष से निवृत्ति के लिए आपको एक ही कार्य करना चाहिए कि आपको आग्नेय कोण और दक्षिण की जो दिशा है उसको छोड़ करके अपने बेड को लगाना चाहिए, तो उस दोष से कुछ हद तक आप बच सकते हैं। लेकिन आग्नेय कोण में केवल और केवल भोजन कक्ष होना चाहिए,
किचन होना चाहिए। इसके अलावा यदि जल का स्थान है तो बहुत बड़ा दोष है, क्योंकि अग्नि का और जल का सामंजस्य हो ही नहीं सकता। जहाँ पर अग्नि है वहाँ जल नहीं हो सकता, और जहाँ जल है वहाँ अग्नि नहीं हो सकती। अग्नि का स्थान है आग्नेय कोण में और जल का स्थान है ईशान कोण में अथवा उत्तर दिशा में। इन दिशाओं में यदि आप जल का स्थान रखेंगे तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। आग्नेय कोण में केवल किचन होना चाहिए, और अगर आग्नेय कोण में कहीं कोई नाली है, कहीं कोई जल का स्थान है तो बहुत बड़ा वास्तु दोष है, उसको तुरंत ठीक करना चाहिए, दूर करना चाहिए। इसी तरह की अच्छी अच्छी जानकारी लेकर मैं आपके सामने फिर से उपस्थित होता रहूँगा। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम।